करार दिया। वर्ष 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को राष्ट्रपति मान लिया। वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि वह अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच ही न सके। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA की संपत्तियां फ्रीज कर दी। निकोलस मादुरो अमेरिका के सामने घुटना टेकने से मना किया तो मार्च 2020 की एक सुबह, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की दहशत में थी, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की कि हमने निकोलस मादुरो और उनके शासन के कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया है। अमेरिका ने मादुरो को एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक भगोड़े के रूप में चित्रित किया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोलंबियाई विद्रोही समूह FARC के